जय श्री राम। आज मैं बात करती हूँ, हमारे पास बहुत सारा धन भी होता है, पद भी होता है, सम्मान भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन इस मानव जीवन में ना व्यक्ति परेशान रहता है। हर कोई परेशान है। वही व्यक्ति परेशान नहीं है जो अंदर के कोलाहल से बिल्कुल दूर है, शांत है। अब उसके पास कुछ भी नहीं है, वो फिर भी शांत है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है, जो परम शांति होती है ना, कई लोग सिर्फ शांत इसलिए रहते हैं, वो बाहर से दिखावे का शांत होना तय करते हैं, अंदर से नहीं होते हैं। अंदर से उनको ये भौतिकता घेर रही होती है, वो अंदर से एक जाल बुन रहे होते हैं, इस चीज का भी, उस चीज का भी। लेकिन जो सचमुच शांत है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है उसके आगे राजा बैठा है या उसके आगे भिखारी बैठा है। वो सम है, बिल्कुल वही शांत है। जो किसी बहुत बड़े व्यक्ति के पास होने पर भी उसका मन शांत रहे, उसको बिल्कुल भी इस बात पर गर्व ना हो। आप देखो ना, कोई एकदम किसी के पास उसके तप, उसके प्रभाव से बड़ा व्यक्ति आता है, वो उसके साथ फोटो सेशन, फोटो खींचना, फोटो को लोगों को दिखाना, इस तरह की चीजें करने लग जाता है। पर एक जो सच में जिसके अंदर अपने तप से, ईश्वर की कृपा से वो चीजें आई होती हैं, वो ये नहीं दिखाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मेरी जो साधना है, मेरा जो तप है, वो मेरा इष्ट का दिया हुआ है। और मैं दिखाऊं भी तो अपने इष्ट को दिखाऊं, मैं अपने प्रभु की बात करूं। क्यों इस सांसारिक जगत के लोगों का गुणगान करूं? उनकी ही कृपा से तो वो आया है। जिस पर मेरे इष्ट की कृपा होगी वो आएगा। ऐसी ही एक देवी की कहानी, एक स्त्री जो हमेशा इस सांसारिक दुखों में थी, उससे निकलकर बाहर आई। उसको ईश्वर ने चुना था इस सृष्टि में कुछ लोक कल्याण के लिए। पूर्व जन्म की साधना तो उसकी थी ही, क्योंकि अचानक जब आपके ऊपर कोई बहुत भारी विपत्ति आती है, उस विपत्ति में भी आप अपनी ऊर्जा, अपना मन अशांत नहीं करते हैं और उस ऊर्जा को आप ऐसी विचलित वाली स्थिति में भी सकारात्मक रखते हैं। तो ऐसी स्त्री, ऐसी देवी के पास उसके इष्ट की ताकत होती है। ये एक ऐसी स्त्री की कहानी है। बहुत ज्यादा विवाह हुआ, संतान हुई, ससुराल में बहुत ज्यादा कष्ट रहे, लेकिन उसे इतना पता था कि मैंने अपने संतान को संस्कार अच्छे देने हैं। बहुत अच्छे संस्कारों से उसने अपने संतान का पालन पोषण किया। उसके बाद ईश्वर ने भी देख लिया कि अब संतान बड़ी हो गई, अब इसको इसके कार्य में लगाना चाहिए। तो उसने एक ऐसा वेग, ऐसा तूफान पैदा करा कि उस तूफान में उसका सब कुछ, ये संसार उड़ गया, सब खत्म हो गया। अब वो एकदम अकेले, निरे, अब उसके पास कुछ भी नहीं था। समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। ऐसे में एक रात उसे स्वप्न आया। उस स्वप्न में एक ऐसी शक्ति ने उसे दर्शन दिए, कहा उठ, तुझे अभी बहुत काम करना है, मैंने चुना है तुझे। तो एक ऐसी शक्ति है जिसके अंदर वो सब कुछ करने की ताकत है, पर तू इस पहचान के पीछे मत भागना, तो केवल अपना कर्म करना, बाकी सब मुझ पर छोड़ देना। उस स्त्री को उनकी बात समझ में आई। अचानक जब उसकी नींद खुली, उसने देखा आसपास कोई नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। उसके बाद उसे समझ में आ गया कि अब वो समय आ गया है, मुझे अपने पुरानी पहचान छोड़नी पड़ेगी। बहुत मुश्किल होता है कई बार, जब हमारा बहुत नाम, फेम, सब कुछ होता है, धन होता है, इन सब को छोड़कर अपने आप को बिल्कुल खाली कर देना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उसने ऐसा किया और धीरे 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 न जाने कब वो ईश्वर के बहुत करीब हो गई, बहुत ज्यादा। ऐसे में अब उसे हर तरह से संसार के उन लोगों से
दूर होते चले गई, दूर होते चले गई। जिन जिन से उसको लगाव था, ईश्वर ने उनको उसके जीवन से किनारे करते चले गए। उसने नहीं किया। जब भी उसे किसी से आकर्षण होता, उसे लगाव होता, ईश्वर उन लोगों को दूर करता, लेकिन जिसकी सेवा वो निस्वार्थ प्रेम से करते जाती, उनका ठीक होते जाता। एक दिन ऐसे ही सपने में फिर उसके इष्ट ने उसे दर्शन दिए, कहा कि तुम अब केवल अपने आप को पूर्ण समर्पण अपने इष्ट के लिए कर दो। अब फिर उसकी एक परीक्षा चल रही थी। उसके जीवन में एक ऐसे दिव्य संत का प्रवेश होता है जो स्वयं इष्ट का ही स्वरूप थे। कभी कभी क्या होता है ना, ईश्वर किसी भी कोई मुकुट, कोई चमत्कार करने के लिए इस धरा पर हमें नहीं दिखाई देते, लेकिन उसकी जब कृपा होती है ना, तो वो अब किसी ऐसे दिव्य संत के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं, जिससे हमारी वो भक्ति बढ़ती है। अगर आपके जीवन में किसी के आने से आपके अच्छे कर्मों का उदय होता है, आपकी भक्ति बढ़ती है, तो आप उसे सदा सदा प्रणाम कीजिए और उसमें अपने इष्ट का दर्शन कीजिए, क्योंकि वो ईश्वर का ही भेजा हुआ दूत होता है। ऐसा ही उस देवी के साथ हुआ और वो धीरे 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 कब इतने सन्निकट अपने इष्ट के आ गई, उसे पता ही नहीं चला। जितनी उसकी सांसें हैं ना, उतना उसका नाम जप बढ़ता चला गया। ये हमारे ऊपर तभी होता है जब इष्ट की कृपा परम हो जाती है। और एक दिन वो ध्यान कर रही थी, ध्यान करते 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 वही संत उसके ध्यान लोक में आए और बोले, देवी, तुमने पूर्व जन्म में भी वो तप किया था, ध्यान किया था, अकारण किसी ऐसा प्रभाव रहा कि हम मिल नहीं पाए। इस जीवन में भी तुम साधना करो, मैं इस प्रकृति के साथ जुड़कर तुम्हारे साथ हूं। और इस जीवन का तप और कई जीवन का तप तुम्हारा है, ये अगले जीवन में अवश्य काम आएगा। अगले जीवन में तुम यहाँ पर और घोर पाप अन्याय बढ़ रहा होगा, एक ऐसी देवी के रूप में तुम्हारा जन्म होगा कि तुम और शक्तियां अर्जित करके जन्म लोगी और फिर यहीं से अपना कार्य शुरू करोगी। अचानक उसके बाद उसकी आंखें खुली, उसे समझ में नहीं आया ये क्या हुआ। बस उसने एक उस शक्ति को प्रणाम किया। प्रणाम करके उसे समझ में आ गया कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इष्ट की सेवा करनी है। इसके लिए पता है हमें अंदर से मौन, अंदर का मौन क्या है? अंदर का मौन है जब हमारे विचारों का कोलाहल थम जाता है और हम सिर्फ और सिर्फ उसके शरण में होते हैं। ऐसा करके देखिए, धीरे धीरे आप में भी वो चीजें आ जाएंगी। मन की शांति। जय श्री